गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछली क्लास में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ शीट मेटल के बारे में जाना था। हम लोगों ने आयरन शीट, कॉपर शीट, ब्रास शीट के बारे में जान लिया था। आज क्या करेंगे, आज जो शीट मेटल के टाइप्स है उसे कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, शीट मेटल की जो टूल्स है, जो औजार इस्तेमाल करते हैं शीट मेटल में, उसको पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगला कौन सा शीट था हमारा? अगला है एल्युमिनियम शीट। आपने एल्युमिनियम शीट को शॉप में देखा होगा, जहां बॉक्स वगैरह बनते हैं, वो जो शीट का इस्तेमाल करते हैं उस शीट को एल्युमिनियम शीट कहते हैं। एल्युमिनियम शीट जो हमारा होता है मजबूत भी होता है, ये हमारा मुलायम भी होता है, लचकदार होता है। कैसा होता है एल्युमिनियम शीट? मजबूत होता है, मुलायम भी होता है और लचकदार यानी कि फ्लेक्सिबल भी होता है। ठीक है, ये जो हमारा एल्युमिनियम शीट है, इस पे क्या है, जंग नहीं लगता है। ठीक है, ये जंग का विरोध करता है, ये ऑक्सीजन से ऑक्साइड नहीं बनाता है। जैसे कि एल्युमिनियम जो क्या करता है, ऑक्सीजन से उतना रिएक्शन नहीं करता है, इसमें जंग नहीं लगता है। ठीक है, और साथ ही साथ ये पॉइंट आप ध्यान दीजिएगा, जो एल्युमिनियम होता है वो ऊष्मा का और विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है, यानी कि गुड कंडक्टर होता है। इसी वजह से इसका हम लोग क्या करते हैं, आपने एल्युमिनियम का बर्तन देखा होगा। एल्युमिनियम का बर्तन बनाने के लिए हम लोग एल्युमिनियम शीट मेटल का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि जो बर्तन है उसमें खाना बनाते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है, ऊष्मा का ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, ऊष्मा हमारी हीट जो होती है, ऊष्मा को हिंदी में हीट कहते हैं, यानी कि गर्मी जो हीट होती है वो इजीली क्या होती है, फ्लो कर जाती है, यानी कि उसमें क्या है, ऊष्मा का प्रवाह हो जाता है। इसीलिए इसका क्या है, बर्तन बनाने में किया जाता है इसका इस्तेमाल। याद रखिएगा, एल्युमिनियम में क्या करते हैं, कुछ अलग टाइप के जो एलिमेंट्स होते हैं, कुछ डिफरेंट जो तत्व होते हैं, उसको क्या करते हैं, एल्युमिनियम में मिला देते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए एल्युमिनियम है और इसमें क्या करते हैं, जो अलग तत्व है, जो एलिमेंट है, एलिमेंट को हिंदी में कहते हैं तत्व कहते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई भी तत्व ले लो आप, उसको क्या करते हैं, एल्युमिनियम में मिला देते हैं और जो हमें मटेरियल मिलता है, इसी मटेरियल से क्या करते हैं, जो हवाई जहाज होती है, जो एरोप्लेन होता है, उसकी जो बॉडी होती है, उसका जो ऊपर का जो स्ट्रक्चर होता है, उसको क्या करते हैं, इसी मटेरियल से बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि एल्युमिनियम जो क्या है, हमारा हल्का होता है ना, ये लाइट होता है, ज्यादा भारी नहीं होता है, इसीलिए इसमें कुछ अलग टाइप के एलिमेंट मिलाने के बाद जो मटेरियल मिल जाता है, उसी मटेरियल से हवाई जहाज की जो बॉडी होती है उसको बनाने के लिए इस मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ डाल देना, पॉइंट लिख देना कि जो एल्युमिनियम एलॉय होता है, क्या एल्युमिनियम एलॉय यानी कि एल्युमिनियम का जो मिश्र धातु होता है, उसका इस्तेमाल क्या करते हैं, हवाई जहाज में करते हैं। एल्युमिनियम मिश्र धातु का उपयोग हवाई जहाज की बॉडी बनाने में किया जाता है। हवाई जहाज की बॉडी बनाने में किया जाता है। ठीक है, ये कौन सी शीट थी, तो ये एल्युमिनियम शीट थी। ठीक है फ्रेंड्स, अगला जो हमारा शीट है वो है लेड शीट। क्या है, लेड शीट। लेड शीट जो होता है, जो लेड शीट, देखिए लेड शीट का इस्तेमाल हम लोग कंटेनर, केमिकल कंटेनर जो होता है, उस कंटेनर को बनाने के लिए
हम लोग लेड सीट का इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं आपको मैंने पहले ही बताया था। जो केमिकल होता है वो रिएक्शन करता है, ठीक है। मान लो कि आपने किसी कॉपर ही सीट से उसका कंटेनर बना दिया, तो क्या होता है जो केमिकल होता है कॉपर से रिएक्ट कर लेता है, लेकिन जो लेड हमारा होता है वो क्या करता है, केमिकल से रिएक्ट नहीं करता है, उससे अभिक्रिया नहीं करता है, जिससे कि कोई रिएक्शन नहीं होती है। इसीलिए क्या करते हैं हम लोग क्या करते हैं, लेड सीट का इस्तेमाल जो केमिकल कंटेनर बनाने के लिए किया जाता है। केमिकल जो कंटेनर होता है, यानी कंटेनर यानी कि बर्तन, केमिकल के जो कंटेनर होते हैं, बड़े बड़े पात्र होते हैं, उसमें बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। कंटेनर, केमिकल कंटेनर बनाने के लिए लेड सीट का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। आप क्यों किया जाता है ये मैंने बता दिया आपको। अगला जो हमारा लास्ट सीट है, देखिए जो बेसिकली जो मेन सीट थे वो मैंने करवा दिया। ऐसे तो बहुत से टाइप के सीट होते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट सीट के बारे में मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। अगला और लास्ट सीट है स्टेनलेस स्टील सीट। कि स्टेनलेस स्टील सीट क्या होता है, ठीक है। स्टेनलेस स्टील सीट क्या होता है, जो स्टील होती है उसमें हम लोग क्रोमियम जो हमारा मटेरियल होता है उसको उसमें मिला देते हैं, जिससे कि स्टेनलेस स्टील हमें मिलती है। स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल भी सिंपल सी बात है, केमिकल कंटेनर वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और इसका इस्तेमाल जो हॉस्पिटल होते हैं, हॉस्पिटल में जो हम लोग बर्तन इस्तेमाल करते हैं वहां पर भी स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल किया जाता है। और कहा इसका उपयोग क्या है, बर्तन वगैरह बनाने में किया जाता है। सिंपल इसका उपयोग यही सब है, कंटेनर बनाने में, डब्बे बनाने में, बर्तन बनाने में, किसी भी ऑटोमोबाइल के पार्ट्स बनाने में, बेसिकली सीट मेटल का इस्तेमाल उन्हीं सब में किया जाता है, ठीक है। तो सिंपल आप याद रखिएगा कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है और किस सीट का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, उसके एडवांटेज क्या है। तो ये फ्रेंड्स ये क्या थे, टाइप्स ऑफ सीट मेटल थे, जो कि मैंने आपको करवा दिया है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, क्योंकि इसको रफ करने के बाद मैं आपको सीट मेटल टूल्स के बारे में बताऊंगी कि सीट मेटल टूल्स क्या होता है। तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं क्या करती हूँ, इसे रफ कर देती हूँ। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं सीट मेटल टूल्स, कि सीट मेटल टूल्स कौन कौन से होते हैं और कितने टाइप्स के सीट मेटल टूल्स होते हैं, ठीक है। हैविंग डाल कर लिख लीजिए, टूल्स ऑफ सीट मेटल शॉप। इसका मतलब क्या है, टूल्स ऑफ सीट मेटल शॉप। इसका मतलब ये है कि सीट मेटल शॉप जो होता है, सीट मेटल शॉप किसे कहते हैं, जहां पर सीट मेटल का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, सीट मेटल शॉप उसे कहते हैं जहां पर हम लोग सीट मेटल का इस्तेमाल करते हैं और सीट मेटल से अपना प्रोडक्ट बनाते हैं, अपना उत्पाद बनाते हैं, उसी को सीट मेटल शॉप कहते हैं, ठीक है। तो बोला गया है कि सीट मेटल शॉप के टूल्स कौन कौन से हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा है मेजरिंग टूल्स, मेजरिंग टूल्स। दूसरा है मार्किंग टूल्स, तीसरा है कटिंग टूल्स, चौथा है शेयरिंग टूल्स, ठीक है। ये सब क्या है, आपके सीट मेटल टूल्स है। कौन कौन से हैं, मेजरिंग टूल्स है, मार्किंग टूल्स है,
कटिंग टूल से, पियर्सिंग टूल से, स्टैक। लास्ट क्या है हमारा? स्टैक। स्टैक्स, ठीक है। ये इसकी स्पेलिंग हो गई है, क्या स्पेलिंग है देखो जरा, सॉरी फ्रेंड्स, ये स्पेलिंग रॉन्ग है, आप सही कर देना। ठीक है, ये सब क्या है? शीट मेटल टूल्स है जो आपको ध्यान में देना है और इसी को पढ़ना है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए मेजरिंग टूल्स को कहते हैं मापन औजार। हिंदी में लिखवा देती हूँ जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। मापन औजार, मार्किंग टूल्स यानी कि वही चिन्हन औजार, तो मार्किंग लिख देती हूँ यानी कि चिन्हन औजार होता है। क्या होता है? चिन्हन औजार। कटिंग टूल्स यानी कि कर्तन, कर्तन यानी कि कटिंग, कर्तन औजार। पियर्सिंग टूल्स यानी कि छिद्रन औजार, यानी कि जिस टूल से हम लोग होल बनाते हैं उसी को छिद्रन औजार कहते हैं। और स्टैक को स्टैटिक कहा जाता है। ठीक है, इसमें हिंदी में स्टैटिक है। तो आपको अगर याद होगा तो आपने ये सब टूल्स पहले पढ़ा है। आपने मापन औजार भी पढ़ा है, ठीक है, चिन्हन औजार भी पढ़ा है, सब कुछ पढ़ा है। तो बात करते हैं पहले मेजरिंग टूल्स की, कि मेजरिंग टूल्स क्या होता है, मापन औजार क्या होता है। आपको मैंने जैसे प्रीवियस क्लासेस में बताया था कि मापन औजार क्या है। मापन औजार किसे कहते हैं? वैसा औजार, वैसा टूल जिससे हम किसी चीज को मापते हैं, उसका मापन निकालते हैं, उसका मेजरमेंट निकालते हैं, उसी को मेजरिंग टूल्स कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये कौन सा टूल है? मेजरिंग टूल्स है। तो आज क्या करेंगे? आज हम मेजरिंग टूल्स के बारे में पढ़ेंगे कि मेजरिंग टूल कौन कौन से होते हैं। ठीक है, देखिए मेजरिंग टूल्स में पहला हमारा आता है स्टील रूल। पहला कौन सा है? स्टील रूल। दूसरा है स्टील टैप। तीसरा है आपका स्टील स्क्वायर। चौथा हमारा है वायर गेज। ठीक है, ऐसे तो मेजरिंग टूल्स बहुत से होते हैं, लेकिन जो मेन मेजरिंग टूल्स है वो मैंने आपको बता दिया है। पहला क्या है? स्टील रूल। स्टील रूल आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, स्टील रूल की क्लास आपने नहीं की है, तो आप जाके वो क्लास कर ले। अभी मैं बता देती हूँ शॉर्टकट में स्टील रूल क्या होता है। पिछले क्लासेस में मैंने आपको स्टील रूल के सारे टाइप्स के बारे में बताया था कि स्टील रूल कौन क्या होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं, कहाँ कौन से स्टील रूल का इस्तेमाल किया जाता है, सारा कुछ बता दिया था। स्टील रूल क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा मापन औजार है। देखिए यही होता है स्टील रूल, देख रहे हो, यही क्या है, इसी को स्टील रूल कहते हैं। ये भी सिंपल हमारे स्केल की तरह होता है। जैसे कि स्केल का इस्तेमाल हम लोग ड्राइंग बनाने के लिए करते हैं, उसी तरह स्टील रूल का इस्तेमाल हम लोग वर्कशॉप में जॉब बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये जो स्टील रूल होता है इसमें क्या होता है, एक तरफ सेंटीमीटर में हमारी मार्किंग की गई होती है। मान लो कि हमारा स्टील रूल है, एक तरफ क्या है, सेंटीमीटर में मार्किंग की गई होती है और एक तरफ इंच में मार्किंग किया गया होता है। ये हमारी स्टेनलेस स्टील, फ्लेक्सिबल स्टील, यानी कि उपयोग के अनुसार, अपनी जरूरत के अनुसार क्या है, हम लोग क्या है स्टील रूल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि फ्लेक्सिबल स्टील, देखिए जो स्टील रूल हमारा स्प्रिंग स्टील से बना हो, ठीक है, मान लो कि जो स्टील रूल है ये स्प्रिंग स्टील से बना है। स्प्रिंग स्टील का मतलब क्या है, यानी कि इस स्टील रूल को हम लोग किसी भी शेप में मोड़ सकते हैं।
ठीक है। इसे किसी भी शेप में घुमा सकते हैं, इसे कोई भी आकार दे सकते हैं। वो हमारा होता है स्प्रिंग स्टील रूल, यानी कि ऐसा स्टील रूल जो कि स्प्रिंग स्टील से बना है। ये जो हमारा स्टील रूल है ये हमारा है स्टेनलेस स्टील रूल, ठीक है। इसका उपयोग हम लोग किसी भी शीट मेटल हो या कोई जॉब हो उसको मापने के लिए करते हैं। तो आपको मैंने स्टील रूल बता दिया था। वैसे भी ये बात हुई स्टील रूल के बारे में, स्टील रूल क्या होता है। अगला है हमारा स्टील टैप। क्या है? स्टील टैप। स्टील टैप को हिंदी में स्टील टैप ही कहते हैं। स्टील टैप क्या होता है? मान लीजिए कि बहुत बड़ी बड़ी जॉब है, ठीक है, बहुत बड़ी ऑब्जेक्ट है जिसको आपको मापना है। वहां पर क्या है, हम लोग स्टील रूल का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि स्टील रूल बड़ी रूल मिलती है लेकिन बहुत बड़े शेप में नहीं मिलती है। वो हमारी मैक्सिमम इतनी साइज की मिलती है, ठीक है। लेकिन जब बहुत बड़ा जॉब हो, बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट हो और उसको हमें मापना हो, तो उस कंडीशन में हम स्टील टैप का इस्तेमाल करते हैं। देखिए ये जो टूल है इसी को स्टील टैप कहते हैं। अब देख सकते हैं ये क्या है? स्टील टैप है। स्टील टैप में क्या होता है, इसमें हमारी मापने के लिए दी गई होती है, स्केल दी गई होती है, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ लिखा है 15 मीटर, लिखा गया है ना 15 मीटर, यानी कि जो टेप है, जो स्टील टेप है, ये 15 मीटर लंबी है, ठीक है। कितनी मीटर लंबी है? 15 मीटर लंबी है। यानी कि इस स्टील टेप की मदद से हम 15 मीटर लंबे ऑब्जेक्ट को माप सकते हैं। मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट 15 मीटर है, इसी ऑब्जेक्ट को मान लो कि 15 मीटर है, तो इसका मापन हम इस स्टील टेप से कर सकते हैं। जो स्टील टेप होता है, इसकी जो टेप होती है बहुत ही लचकदार होती है। आप देख सकते हो इसे हम किसी भी शेप में घुमा सकते हैं। आप इसको जितना भी निकालोगे ये हमारी निकलती जाएगी, ठीक है। क्या है? निकलती जाएगी, क्योंकि 15 मीटर लंबी है। इसमें 15 मीटर क्या है, रोल करके घुमा करके इसमें अटैच होता है। जैसे जैसे हम निकालते हैं वैसे वैसे ही निकलती जाती है। आप जैसे कि मैंने बोला कि ये क्या है, बहुत ही लचकदार है। इसको किसी भी शेप में आप घुमाओगे, किसी भी आकार में मोड़ोगे तो ये हमारी मुड़ जाएगी। तो ये जो हमारी जो स्टील टैप है किससे बनी है? ये स्प्रिंग स्टील से बनी है। किसकी बनी है? यहाँ लिख देती हूँ, स्प्रिंग स्टील से बनी है, जिसमें इसमें क्या है, लचकदार है, फ्लेक्सिबल है। इसी को स्टील टैप कहते हैं। याद रखना, सिंपल सी बात है। जब बहुत बड़े बड़े ऑब्जेक्ट का मापन करना हो, उसका मेजरमेंट निकालना हो, तो हम लोग स्टील टैप का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा क्या है हमारा? स्टील स्क्वायर। आपको मैंने ट्राई स्क्वायर पढ़ाया था ट्राई स्क्वायर। अगर आपने वो भी क्लास नहीं देखी तो बहुत से बच्चे क्या है, 20 से वीडियो निकाल लेते हैं और उसको देख लेते हैं। ये बहुत ही गलत बात है। पढ़ाई जो है वो क्या है, एक सीरीज में करनी चाहिए, एक अच्छे तरीके से करना चाहिए, जिससे कि हमें सारे कंटेंट मिल सके। तो ट्राई स्क्वायर मैंने आपको पढ़ाया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो देख लीजिएगा। देखिए ये जो हमारा जो टूल है इसी को कहते हैं ट्राई स्क्वायर। आप देख सकते हैं ये क्या है, ट्राई स्क्वायर है। ट्राई स्क्वायर में क्या होता है, इसे क्या कहते हैं, ब्लेड कहते हैं, ठीक है। ट्राई स्क्वायर का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं? ट्राई स्क्वायर का इस्तेमाल, देखिए ये तो हमारा ट्राई स्क्वायर हो गया। ट्राई स्क्वायर के क्या होता है, टाइप्स होते हैं, उसी में हमारा आता है स्टील स्क्वायर, ठीक है। जैसे कि इस स्क्वायर में क्या है, मार्किंग नहीं की गई है। यहाँ क्या होता है, मार्किंग किया गया होता है, ठीक है। मार्किंग किया गया होता है, जैसे कि सेंटीमीटर मिलीमीटर में मार्किंग किया गया होता है। उसी स्क्वायर को स्टील स्क्वायर कहते हैं। इसका उपयोग क्या है, ध्यान दे लीजिएगा। इसका उपयोग कहाँ करते हैं, यहाँ लिख देती हूँ। इसका उपयोग मान लो कि कोई जॉब है, ठीक है, कोई जॉब है और उसकी मुझे स्क्वायरनेस, जैसे कि ये जॉब है और इसकी स्क्वायरनेस, यानी कि इसकी जो ये स्क्वायरनेस है, इसका जो मान लो कि ये दोनों जो एंगल है वो राइट एंगल में है या नहीं, यानी कि समकोण में है या नहीं, इसको इसके द्वारा चेक करते हैं, इस तरह चेक करते हैं, ठीक है। यानी कि याद रखना ये स्क्वायरनेस मापती है,
स्क्वायरनेस मापती है और समकोण को मापती है। समकोण यानी कि राइट एंगल का मेजरमेंट करती है। क्या करती है? इसको मापती है। और क्या है, ये जो ट्राई स्क्वायर होता है या मान लो स्टील स्क्वायर जो है, ये क्या करती है? मान लो कि कोई जॉब है, उसे मुझे पैरेलल लाइन बनाना है। पैरेलल यानी कि समानांतर, समानांतर से मुझे लाइन बनाना है। समानांतर का मतलब क्या होता है? मैंने बताया था कि दो लाइन जिसकी आपस की जो बीच की दूरी बराबर होती है और जिसको आगे बढ़ाने पर, अनंत तक आगे बढ़ाने पर, अनंत यानी कि जिसकी कोई सीमा नहीं है, उस तक उसको आगे बढ़ाने पर ये दोनों लाइनें आपस में जब नहीं काटती हो, क्या हो? आपस में जब नहीं काटती हो तो उस लाइन को, उस रेखा को समानांतर रेखा या फिर पैरेलल लाइन कहते हैं। ये पैरेलल लाइन का डेफिनेशन हो गया। जब मुझे किसी जॉब में पैरेलल लाइन बनाना हो, समानांतर रेखा खींचना हो, तब हम लोग स्टील स्क्वायर की मदद से पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि मान लो हमारा शीट मेटल है और उसमें मुझे पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है, तो हम लोग स्टील स्क्वायर की मदद से इसमें समानांतर रेखाएं खींच सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये तो हमारा ट्राई स्क्वायर है। याद रखना, ये क्या है? ये ट्राई स्क्वायर है। ठीक है। स्टील स्क्वायर क्या होता है? स्टील स्क्वायर में बस अंतर क्या है? इसमें मार्किंग की गई होती है। यहाँ पर क्या होता है? मार्किंग किया गया होता है। ठीक है, उसी को स्टील स्क्वायर कहते हैं। तीसरा और हमारा लास्ट है वायर गेज। क्या है? वायर गेज। कि वायर गेज क्या है? देखिए, गेज जो होता है एक टूल होता है जो कि किसी भी चीज को मापता है। ये है हमारा वायर गेज। अब देख सकते हैं ये क्या है? ये है वायर गेज है। वायर गेज जो होता है वो वृत्ताकार आकार का मिलता है। ठीक है, ये क्या है? ये सर्कुलर मिलता है, वृत्ताकार मिलता है और आयताकार मिलता है। वृत्ताकार और आयताकार मिलता है। इसके द्वारा क्या करते हैं? इसमें लिखा होगा अपने, इसमें खांचे कटे हैं। कटे ना खांचे, पूरे इसके परिधि पर, इसके सर्कमफेरेंस पर खांचे कटे हैं। इसी खांचे की मदद से हम किसी वायर को, क्या लिखा गया है? वायर यानी कि तार। जो तार होती है, इलेक्ट्रिक की जो तार होती है, उसको वायर गेज से मापते हैं। और जो शीट मेटल होती है उसको भी हम लोग वायर गेज की मदद से इसका मेजरमेंट करते हैं। जो शीट मेटल की जो थिकनेस होती है, यानी कितनी मोटी है, उसको हम लोग वायर गेज की मदद से माप लेते हैं। जैसे कि मैंने बोला, ये वृत्ताकार होता है और आयताकार शेप में मिलता है। इसमें खांचे कटे होते हैं, इसके परिधि पर पूरे खांचे कटे हैं। और क्या होता है? देखिए, वायर गेज का नंबर भी होता है। जैसे कि इसमें 1 से लेकर 31 तक इसके नंबर दिए गए हैं। ठीक है, ये हमारे नंबर में भी होते हैं और हमारे मिलीमीटर में भी होते हैं। ठीक है, ये क्या करता है? मान लो कि कोई हमारी शीट मेटल है और इसका मैंने मापन निकाला है, तो ये मिलीमीटर में भी हमें मेजरमेंट देता है। और ये जो वायर गेज का जो नंबर होता है, ये इसका नंबर भी शो करता है। मान लो कि इसका नंबर 4 है, मान लो। ठीक है, इसमें एक बात आप ध्यान रखना कि जो इसमें एक लिखा होता है SWG। क्या लिखा है यहाँ पर? SWG। इसका आपको क्या है? फुल फॉर्म पूछ लेता है कि SWG वायर गेज में जो SWG जो लिखा होता है उसका फुल फॉर्म क्या है। तो आप ध्यान रखना कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। इसका फुल फॉर्म होता है SWG का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड वायर गेज। ये क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, देखिए मैंने जैसे कि बोला, ये मिलीमीटर में भी मेजरमेंट देता है और नंबर में भी मेजरमेंट देता है।
जैसे कि 4 नंबर, 3 नंबर, इसमें 1 से 31 तक इसमें नंबर दिए गए, 1 से लेकर के 31 तक। 1 नंबर है हमारा, ठीक है, ये 1 नंबर है। जितना छोटा नंबर होगा शीट मेटल की मोटाई उतनी होगी। 1 नंबर है तो शीट मेटल की मोटाई ज्यादा होगी। अब मान लेते हैं कि 31 नंबर जो है, ठीक है, सबसे लास्ट क्या है, 31 नंबर है। 31 नंबर क्या है, 1 नंबर से बड़ा है, लेकिन 31 नंबर की जो शीट मेटल की जो मोटाई होगी, यानी कि 31 नंबर में जो शीट मेटल को मापेंगे उसकी मोटाई सबसे कम होगी, ठीक है। याद रखना, नंबर जिसका अधिक होगा, नंबर जिसके बड़े होंगे, उसकी शीट मेटल की मोटाई कम होगी, उसकी थिकनेस कम होगी। लेकिन जिसके नंबर कम होंगे, जैसे कि 1 नंबर है, उसकी शीट मेटल की मोटाई क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये क्या होता है, ये हमारा वायर गेज होता है, जो कि वृत्ताकार और या आयताकार शेप में मिलता है। इसमें इसका फुल फॉर्म SWG का फुल फॉर्म स्टैंडर्ड वायर गेज होता है। इसके परिधि पर खांचे कटे होते हैं, ठीक है। ये हमें नंबर में और मिलीमीटर में मेजरमेंट देता है। जितने बड़े नंबर होंगे, मान लो कि 30 नंबर है, तो उसकी शीट मेटल की थिकनेस क्या होगी, कम होगी। अब मान लो कि 15 नंबर है, तो 30 नंबर से 15 नंबर छोटा है, 15 नंबर है ना छोटा 30 नंबर से, तो 15 नंबर में अगर कोई शीट मेटल को मापेंगे तो उसकी थिकनेस क्या होगी, ज्यादा होगी कंपेयर टू 30 से, ठीक है। तो ये हमारा शीट मेटल होता है। फिर से मैं वो दोहरा देती हूँ, ठीक है, बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं छोटे बड़े में। नंबर जिसका कम होगा उसकी शीट मेटल की मोटाई ज्यादा होगी, जिसका नंबर ज्यादा होगा उसकी शीट मेटल की मोटाई कम होगी। जैसे यहां मैं आपको दिखा भी देती हूँ, देखिए ये 1 नंबर है ना 1 नंबर, देखिए इसकी जो गैप है वो ज्यादा है ना इसकी गैप, यानी कि इससे हम किसी मोटी शीट मेटल को माप सकते हैं। वहीं अगर हम लोग 30 नंबर में आते हैं, 30, इसमें अगर मापते हैं और इसकी खांचे की मोटाई देखिए कितनी पतली है, यानी कि इससे क्या है, हम किसी पतली शीट मेटल को, जो कि बहुत ही थिन होगी, बहुत ही पतली होगी, उसी को हम 30 नंबर खांचे में माप सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारे मेजरिंग टूल्स है। 4 प्रकार के टूल्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है, स्टील रूल, स्टील टेप, स्टील स्क्वायर और वायर गेज, ठीक है। अगले क्लास में क्या करेंगे, जो मार्किंग टूल्स है, ठीक है। अगर देखिए ये भी ध्यान दीजिएगा, कोई अगर आपसे पूछ ले कि स्टील रूल हमारा कौन सा टूल है, ये कौन से टूल की कैटेगरी में आता है, तो आपको उसका आंसर क्या होगा, उसका आंसर होगा मेजरिंग टूल, ठीक है। ये भी बहुत में पूछ लेता है, आपके एग्जाम पर पूछ ले जाएंगे कि स्टील रूल हमारा कौन सा टूल है, तो ये हमारा मेजरिंग टूल है, मापन औजार है। तो इस क्लास में हम लोगों ने शीट मेटल के टाइप्स को कंप्लीट कर लिया और शीट मेटल के टूल्स में हम लोगों ने मेजरिंग टूल्स के बारे में पढ़ लिया। अगले क्लास में मार्किंग टूल्स के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि चिन्हन औजार कौन कौन से होते हैं। चिन्हन औजार में भी आपने बहुत कुछ पढ़ लिया पहले से, लेकिन जो नहीं पढ़ा है उसके बारे में बताएंगे और समझेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आज की क्लास में कहीं भी अगर आपको दिक्कत आई हो, प्रॉब्लम आई हो, वायर गेज को समझने में प्रॉब्लम आई हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।